मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ अपने विदेश दौरे के पहले चरण में सिंगापुर में मौजूद है और जहां दौरे के पहले दिन यूपी को करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, जिससे प्रदेश की इकोनॉमी के नया बूस्ट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और क्या कुछ खास रहा सिंगापुर दौरे में, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने, तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने और प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन के पार पहुंचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरी ताकत झोंक रखी है, जिसको लेकर सीएम योगी 4 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं। जिसके पहले दिन सिंगापुर में करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते साइन किए गए, जिनमें सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप की ओर से मिला। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप ने ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क और डेटा सेंटर परियोजनाओं में 6,650 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा है। गोल्डन स्टेट कैपिटल जीएससी ने उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट क्षमता के डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 8,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रुप PIGG ने नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और कृषि सह सोलर एग्री पीवी परियोजनाओं में 2,500 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता ज्ञापन किया। AVPN लिमिटेड ने भी नवीकरणीय ऊर्जा और एग्री पीवी क्षेत्र में 2,727 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। ITES के साथ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा सहयोग को लेकर समझौता हुआ। इन परियोजनाओं से यूपी के शहरी विकास, औद्योगिक गतिविधियों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति मिलने की उम्मीद है। योगीराज में बीमारों के टैग से बाहर निकलकर यूपी देश का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाली राज्य बन गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि भगवा चोलाधारी संत की योगिनॉमिक्स विदेशों से कितना निवेश यूपी में ला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ अपने विदेश दौरे के पहले चरण में सिंगापुर में मौजूद है और जहां दौरे के पहले दिन यूपी को करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, जिससे प्रदेश की इकोनॉमी के नया बूस्ट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और क्या कुछ खास रहा सिंगापुर दौरे में, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने, तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने और प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन के पार पहुंचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरी ताकत झोंक रखी है, जिसको लेकर सीएम योगी 4 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं। जिसके पहले दिन सिंगापुर में करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते साइन किए गए, जिनमें सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप की ओर से मिला। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप ने ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क और डेटा सेंटर परियोजनाओं में 6,650 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा है। गोल्डन स्टेट कैपिटल जीएससी ने उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट क्षमता के डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 8,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रुप PIGG ने नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और कृषि सह सोलर एग्री पीवी परियोजनाओं में 2,500 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता ज्ञापन किया। AVPN लिमिटेड ने भी नवीकरणीय ऊर्जा और एग्री पीवी क्षेत्र में 2,727 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। ITES के साथ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा सहयोग को लेकर समझौता हुआ। इन परियोजनाओं से यूपी के शहरी विकास, औद्योगिक गतिविधियों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति मिलने की उम्मीद है। योगीराज में बीमारों के टैग से बाहर निकलकर यूपी देश का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाली राज्य बन गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि भगवा चोलाधारी संत की योगिनॉमिक्स विदेशों से कितना निवेश यूपी में ला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ अपने विदेश दौरे के पहले चरण में सिंगापुर में मौजूद है और जहां दौरे के पहले दिन यूपी को करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, जिससे प्रदेश की इकोनॉमी के नया बूस्ट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और क्या कुछ खास रहा सिंगापुर दौरे में, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने, तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने और प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन के पार पहुंचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरी ताकत झोंक रखी है, जिसको लेकर सीएम योगी 4 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं। जिसके पहले दिन सिंगापुर में करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते साइन किए गए, जिनमें सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप की ओर से मिला। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप ने ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क और डेटा सेंटर परियोजनाओं में 6,650 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा है। गोल्डन स्टेट कैपिटल जीएससी ने उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट क्षमता के डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 8,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रुप PIGG ने नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और कृषि सह सोलर एग्री पीवी परियोजनाओं में 2,500 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता ज्ञापन किया। AVPN लिमिटेड ने भी नवीकरणीय ऊर्जा और एग्री पीवी क्षेत्र में 2,727 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। ITES के साथ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा सहयोग को लेकर समझौता हुआ। इन परियोजनाओं से यूपी के शहरी विकास, औद्योगिक गतिविधियों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति मिलने की उम्मीद है। योगीराज में बीमारों के टैग से बाहर निकलकर यूपी देश का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाली राज्य बन गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि भगवा चोलाधारी संत की योगिनॉमिक्स विदेशों से कितना निवेश यूपी में ला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ अपने विदेश दौरे के पहले चरण में सिंगापुर में मौजूद है और जहां दौरे के पहले दिन यूपी को करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, जिससे प्रदेश की इकोनॉमी के नया बूस्ट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और क्या कुछ खास रहा सिंगापुर दौरे में, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने, तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने और प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन के पार पहुंचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरी ताकत झोंक रखी है, जिसको लेकर सीएम योगी 4 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं। जिसके पहले दिन सिंगापुर में करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते साइन किए गए, जिनमें सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप की ओर से मिला। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप ने ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क और डेटा सेंटर परियोजनाओं में 6,650 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा है। गोल्डन स्टेट कैपिटल जीएससी ने उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट क्षमता के डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 8,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रुप PIGG ने नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और कृषि सह सोलर एग्री पीवी परियोजनाओं में 2,500 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता ज्ञापन किया। AVPN लिमिटेड ने भी नवीकरणीय ऊर्जा और एग्री पीवी क्षेत्र में 2,727 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। ITES के साथ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा सहयोग को लेकर समझौता हुआ। इन परियोजनाओं से यूपी के शहरी विकास, औद्योगिक गतिविधियों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति मिलने की उम्मीद है। योगीराज में बीमारों के टैग से बाहर निकलकर यूपी देश का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाली राज्य बन गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि भगवा चोलाधारी संत की योगिनॉमिक्स विदेशों से कितना निवेश यूपी में ला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।